आज के इस दौर में जहां शायद इंसान इंसान की मदद करने से कतराता है, वहीं एक ऐसी लड़की भी है जो इंसान तो छोड़िए बेसहारा जानवरों की मदद कुछ इस तरह से करती है जैसे वो उनके परिवार के सदस्य हों। ये लड़की है नेरचौक शहर की दीक्षा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद है। दीक्षा, आप जिस प्रकार से बेसहारा पशुओं की, जानवरों की हेल्प करते हो, उनका ट्रीटमेंट करते हो, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और कब से आप कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। कब से, काफ़ी सालों से, जब मैं 15-16 साल की थी तब से कर रही हूँ। और प्रेरणा बस टीवी में देखती थी कि पहले विश्वास नहीं होता था कि सच में ऐसा बाहर के शहरों में सच में ऐसा होता है कि फीडर्स को लोग मारते हैं या जानवरों को जान से ही मार देते हैं क्योंकि वो एग्रेसिव हो गए हैं या गंद डाल रहे हैं। बट जब खुद देखा कि नहीं, यहाँ सच में जानवरों की हम लोगों ने इतनी हालत ख़राब कर दी है कि ये जीने लायक नहीं रहे हैं। हम लोगों ने अपनी तरक्की के चक्कर में इन लोगों को हम पीछे छोड़ दिया है। बल्कि हर इंसान की एक ड्यूटी होती है कि हमारे ऊपर जो डिपेंड है उनकी रक्षा करें। हमें शायद भगवान ने इसीलिए इंसान का जन्म दिया है ताकि हम इनकी सेवा कर सके कि ये लोग अपने आप से तो कमाएंगे नहीं, इनको नहीं पता कि पैसा क्या होता है, घर क्या होता है, तो इसीलिए ये एग्रेसिव हो जाते हैं। या मैं बस ये चाहती हूँ कि लोग अपनी ड्यूटी समझें कि हमारी ड्यूटी है हर उस चीज़ की से रक्षा करना जो हमारे काम आ रही है। जानवर कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में हेल्प करते हैं या पेड़ पौधे हमारी इन्वायरमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल है जो हमें अब समझना चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए। ये प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? ऐसा क्या इंसिडेंट दीक्षा की ज़िंदगी में हुआ कि एकदम से आवारा जानवरों के प्रति जो इतना लगाव और इतना प्रेम उमड़ आया? एक बारी मैं बस ऐसे ही मार्केट में घूम रही थी तो एक छोटा सा पपी था, सर्दियों का टाइम था। तो पपीज़ क्या होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि कहाँ सोना है, कहाँ क्या करना है। तो बहुत छोटा सा पपी, 2 मंथ का शायद, वो शायद ओस में ही सो गया। तो उसकी वजह से उसकी आंखें चली गई और नर्व डैमेज हो गया। वो एक ही जगह पे गोल गोल सर्कल में घूमता रहता था। तो वहीं से मेरे को बुरा लगा कि नहीं, मैं औरों की भी हेल्प कर सकती हूँ, भले ही हज़ारों करोड़ों की नहीं तो कुछ 5, 10 या 15 की तो हेल्प कर ही सकती हूँ। तो वहीं से मैंने इनको रेस्क्यू करना शुरू किया। आज दिन तक कितने रेस्क्यू आप कर चुकी हैं और कौन कौन से जानवर जो है उसमें शामिल हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट आपकी तरफ से उनको दिया गया है? आज तक मैं अबाउट 50 to 60 एनिमल्स को रेस्क्यू कर चुकी हूँ और जिसमें से मेरे ऑलमोस्ट 80 to 90% सक्सेस ही होते हैं। बाकी जो 10 और 20% हमारे नहीं बच पाते वो या तो बैठे हुए जानवर, जैसे बैठे हुए नंदी होते हैं जो बहुत या तो डॉग अटैक की वजह से या तो ह्यूमन अटैक की वजह से आए होते हैं, वो नहीं बच पाते हैं। और पैरालाइज डॉग नहीं बच पाते क्योंकि वो बहुत वीक हो गए होते हैं और उनकी हालत ही नहीं होती है, इम्यूनिटी इतनी नहीं होती कि हम चाहे जितना मर्जी हेल्प कर लें वो नहीं बच पाते हैं। और बाकी जो मैं रेस्क्यू करके बिल्कुल अच्छे से रिकवर कर चुकी हूँ वो मैं अपने घर के आसपास वाले एरिया में छोड़ती हूँ ताकि लाइफ टाइम उनको मैं देखती रहूँ कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और बाकी फीड करवाती हूँ उनको। मार्केट में आज की डेट में दीक्षा की क्या पहचान है? किस नाम से जो है वो दीक्षा को जाना जाता है खास तौर पर? मैक्सिमम लोग मुझे नहीं जानते कि मेरा घर कौन है, मेरे मदर फादर कौन है, बट नाम भी नहीं जानते। बट ये बोलते हैं कि वो कुत्तों वाली लड़की जा रही है, उसने 10 कुत्ते अपने साथ दौड़ाए हुए हैं, उसने 20 कुत्ते दौड़ाए हुए हैं, कि ये हमेशा ऐसे ही रहती है। या कुछ बुजुर्ग होते हैं ना, वो बोलते हैं लीडी, जैसी लोकल लैंग्वेज में हमारे बोलते हैं कि लीडी वाले कुत्ते आने दौड़ रही हुई। बस ऐसा कुछ बहुत सुनने में मिलता है, मुझे फ़नी लगता है। पहले बुरा लगता था कि कैसे बोल रहे हैं कुत्तों वाली लड़की, बट जब अब खुद पे प्राउड फील होता है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। लोगों की हिम्मत नहीं होती है भिखारी को 10 रुपये भी देने की, बट मैं इतना कर रही हूँ कि नहीं, मैं अपनी पॉकेट मनी से बचा के इनके लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ या इनकी अब वही सवाल, कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हो आप? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्च भी होता है, फीडिंग भी करवानी है, सब कुछ करवाना है, तो कैसे मैनेज कर रहे हो? फीडिंग, पहले तो मार्केट में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि डॉग हैं ठीक है, बट एक आपने वो न्यूज़ देखी होगी जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि फ़ीड करवाया करो, एनिमल्स को फ़ीड करवाया करो, तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था। तो बहुत लोगों ने फ़ीड भी फिर जब उन्होंने खुद ही हालत देखी कि ये अकेली दौड़ी होती है, मेरे पास स्कूटी आती है चलाना, गाड़ी नहीं होती है या कुछ भी नहीं होता है, हम बोरों में उठा के उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं या गोद में उठा के लेके जाते हैं। तो लोगों ने देखना शुरू किया। फिर कुछ डॉग्स हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो फीड करवाते हैं, बट कुछ डॉग्स उनके फेवरेट बन गए कि हम इनको करवाएंगे ही करवाएंगे। तो अगर मैं नहीं होती हूँ तो बहुत लोग हैं, जैसे कुछ लोगों ने ड्यूटी बनाई है, मेरे घर के पड़ोसी हैं, उनकी सब्ज़ी की शॉप है, तो उनकी ड्यूटी है कि वो डेली 4 से 5 पैकेट इनको दूध के देंगे ही देंगे, या तो ब्रेड के साथ या तो बिस्किट्स के साथ देंगे ही देंगे। और कुछ और लोग हैं जो फीड करवाते हैं, जैसे
चिकन शॉप वाले हैं उनसे भी मैंने हेल्प मांगी थी। तो वो जो भी वेस्टेज होती है वो डस्टबिन में ना फेंक के उनको एक थाली में लगा के अपनी शॉप के बाहर रख देते हैं कि कोई जानवर आएगा तो वो खा लेगा। और नंदियों के लिए तो मैक्सिमम लोगों के दिल में जगह होती है क्योंकि हम उनको पूजते हैं, उनको भगवान मानते हैं। तो वो बहुत लोग अब वो खाना वेस्ट करने की जगह वो तसलों में रख देते हैं या बाहर रोटियां रख देते हैं कि कोई ना कोई खा लेगा आके। क्या दीक्षा को आज की डेट में इन आवारा जानवरों की या बेसहारा जानवरों की मदद के लिए ज़रूरत है? ज़रूरत है तो किस तरह की ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत तो है। मैं चाहती हूँ कि आप पैसे मत दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें आज के टाइम पे ट्रस्ट इशू इतने हो गए हैं कि हाँ ये खा ना ले या ये अपने लिए यूज़ ना करे। मैं बस ये चाहती हूँ कि या तो आप खाना दे दें, गाय का चारा। आपने देखा हमारे पास एक स्ट्रे गौ माता है जो स्ट्रीट में ही प्रेग्नेंट हुए हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप डॉग फूड दे सकते हैं, आप अपने पेट्स का पुराना सामान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो ट्रेजर ही है। वो आपके लिए भले कबाड़ होगा, आप दे सकते हैं फेंकने से अच्छा। आप आजकल सर्दियाँ हैं तो इनके लिए आप अपने पेट्स के पुराने बेड्स दे सकते हैं, कॉलर्स दे सकते हैं, या डॉग फूड या बर्तन दे सकते हैं पुराने। जो भी हमारे पेट्स के खिलौने होते हैं वो कुछ भी दे सकते हैं, वो उनके काम ही आएंगे। और ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे आपके पुराने सामान को लेकर भी कि हमारे को कुछ तो मिला, क्योंकि सब लोग प्यार डिज़र्व करते हैं। चलिए अब हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने दीक्षा की मदद की है और अपने घर का एक फ्लोर, हम कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो ऐसे बेसहारा जानवरों के लिए जो है मदद के लिए दे दिया है। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? पार्वती। पार्वती जी, आज की डेट में इंसान को घर में नहीं रखता, आपने जानवरों को घर में रखने के लिए पूरा फ्लोर दे दिया है। कैसे आपको ये प्रेरणा मिली? देखो सर, जो आदमी है, आदमी की हेल्प तो बहुत कर सकते हैं, सभी उनके लिए खड़े होते हैं, मगर ये जो बेसहारा है इनकी मदद कौन करेगा? इनकी जैसे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी देखा देखी कोई और भी करेंगे शुरू, ऐसा है। अभी तक आपके घर में कितने आवारा और बेसहारा जानवर रह रहे हैं और किस प्रकार से आप उनकी जो है वो सेवा कर रहे हैं? मेरे पास शायद 8-10 हैं फ़िलहाल। एक गौ माता है, नंदी भी बहुत सारे आए हुए हैं, उनकी ट्रीटमेंट हमने की हुई है। मैक्सिमम नंदी ऐसे आए हुए हैं जिनके जो पाँव हैं वो गाड़ी कुचल के चली गई, और उनके जो पट्टियाँ वगैरह है वो तो मैं कर देती थी, और दीक्षा उनको इंजेक्शन लगाने आ जाती थी डेली। और डॉक्टर साहब हैं, नरेश डॉक्टर जी, वो फुल हेल्प करते हैं। जो भी वहाँ दवाइयाँ आती है तो हमें देते हैं, फ्री में देते हैं वो, जो हॉस्पिटल में आई होती है, और जो नहीं होती वो हम खरीद के कर लेते हैं। सब कुछ मतलब अपने खर्चे पर ही चल रहा है? अपने खर्चे पे। चलिए, इनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। आपका शुभ नाम? आयुषी। आयुषी, आप भी अब इस काम में जो है वो पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो गई हैं और कुछ इमोशनल भी आप हो जाती हैं। हम थोड़ी देर पहले आपको देख रहे थे, वो किस्सा सुनाइए। सर एक्चुअली ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम पहले ऐसा था कि हमारे पास एक डॉग थी, तो अभी उसको रहते हुए हमारे पास आई थिंक 10-11 साल हो गए हैं। तो मतलब बचपन से उसको पाला था हमने। वो भी मतलब किसी ऐसे उसकी मदर मर गए थे किसी रीज़न से, मतलब ठंड की वजह से, और फिर वो बच्ची थी उस टाइम, तो हम उसको घर पे लेके आए थे। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि लोगों ने, मतलब लोग तो जेलसी करते ही हैं, और मैक्सिमम हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जिन्होंने उधर क्या किया कि उसके बच्चों को लेके गए। पहले तो वो खुद ही गई थी उधर, बाकी उसको दूध में डाल के उसके बच्चों को पॉइज़न दिया गया, स्लो पॉइज़न, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे वो सारे बच्चे मरने लगे। पहले तो हमें पता नहीं लग पा रहा था कि वो किस वजह से हो रहा है। फिर बाद में जब हम हॉस्पिटल लेके गए उनको कि एक बाद भाई मरी जा रहा है कोई ना कोई बच्चा, तो फिर हॉस्पिटल में जाके पता लगा कि उनकी बॉडी में पॉइज़न पाया गया। फिर मतलब हमें किसी ना किसी से पता लग ही गया इनडायरेक्टली कि ऐसे ऐसे पॉइज़न दिया गया था किसी के थ्रू। तो बाद में मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली था मेरे लिए वो चीज़। उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रही कि लोग ऐसे होते हैं कि जानवरों को तक नहीं बख्शते हैं ना। तो फिर उसके बाद भी मतलब ये चीज़ हुई कि लोगों ने, अगर हमारी डॉग कहीं चल जाती थी किसी के घर, तो वहाँ पे उसको पत्थरों से मारना, या हमारे घर की साइड को किसी डॉग को जाते देखना तो उसको मारना। मतलब बहुत से डॉग्स ऐसे हैं जो जख्मी होते थे हमारे घर आते ही।
तो फिर उनकी हमने ट्रीटमेंट करवानी। और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये बोलते हैं कि हाँ ये तो कुत्ते पाल के रखते हैं, इनको तो इंसानों की हमदर्दी नहीं है, इन्होंने तो कुत्तों में ही रहना है। और कुछ रिलेटिव ऐसे हैं जो घर आके ये बोलते हैं कि इन्होंने कुत्ते पाले हैं, हमने तो इनको रखना भी नहीं है, और अगर आपने ये पाले हैं तो आप तो नर्क का वो भोग रहे हो भाई। तो मेरे को तो नहीं लगता कि हम गलत हैं। बाकी अगर लोगों की थिंकिंग वैसी है तो अब उनकी थिंकिंग को हम क्या बोल सकते हैं, पर हम एक रास्ता दिखा सकते हैं उनको भाई, जो नहीं बोल सकते उनको इस तरीके से तो मत अत्याचार करो उन पे। दीक्षा की माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, शुभ नाम आपका? सीमा शर्मा। सीमा जी, कैसा माहौल था स्टार्टिंग में जब दीक्षा ने ये कदम उठाया, आवारा जानवरों को अपने घर ले आई, तो उस वक्त क्या रिएक्शन आपका था और आज क्या रिएक्शन आपका है एक माँ के नाते? स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने उसको बोला कहाँ से ले आई तू, एक अंधा सा बच्चा था एक डॉग का, उसको ले आई है, उसने रूम में रखा उसको, और उसको दिखता कुछ नहीं था, बस गोल गोल घूमता रहता था। और मैंने उसको बोला किसी को दे दे या छोड़ा या तो डॉक्टर के पास उधर दिखाया। फिर इसने माना नहीं, इसने लास्ट तक बोला मम्मा एक बार देख लेते हैं इसको, क्या तब बच ही जाए। तो उसने पूरी कोशिश की उसको, तो मैं उसको देख के ऐसा लगा मेरे को कि नहीं देखो इसके दिमाग में इतनी है, और मैं इतना गुस्सा कर रही हूँ कि इसको छोड़ा, तो मेरे को भी लगा नहीं हमें हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद इसने और जानवरों को, जैसे जो भी बाज़ार में मिलते थे डॉग, उनको खाना देना शुरू किया। फिर घर से दूध चुरा के ले जाना, पैसे ले जाना मेरे से, अपने लिए मांग के ले जाना, लेकिन खिलाना इनको। फिर मैंने गुस्सा किया कि तू डेली यहाँ से हमने अपने लिए रखा होता, दूध लाया होता तो सारा पिला देती है इनको। फिर धीरे धीरे हम इसके, जैसे इसने बच्चों को लाना, इनको डॉग्स को लाना शुरू किया और हेल्प की। कई डॉग्स की नसबंदियाँ कराई। फिर उनके जो फीमेल थी उनके बच्चे हो जाते थे तो कष्ट होता था, और बच्चे सड़क में वो काफ़ी मर ही जाते थे, मतलब एक्सीडेंट कर देते लोग उनका। तो उसको देख के मेरे को लगा कि नहीं, देखो एक पुण्य का काम है। और जब से इसने इनकी हेल्प करना शुरू किया है, हमारी बरकत इतनी बढ़ गई है, मतलब आप मान नहीं सकते कि हमें एक शांति दिल को मिलती है कि नहीं, भगवान ने हमें चलो इस काबिल बनाया कि हमको इनको खिला सके। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना आग्रह करती हूँ सभी को कि कहीं भी आपको कोई भूखा जानवर दिखे तो कम से कम उसको आप अगर 50 रुपए का कुछ खाना खिला देते हैं तो वो आपको पता नहीं कितनी दुआएं देगा। उसके बाद हमारे अब शॉप है, वहाँ डेली कोई ना कोई जानवर या कुत्ता आता ही है, उनको पता है कि हमें यही मिलेगा खाना, जबकि और लोग बोलते हैं कि आपने इनको ऐसे ही यहाँ पे खाना खिलाते हो। फिर मैंने उनको बोला कि देखो आप नहीं खिला सकते तो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे तो करने दो। तो मेरा आपसे ये चैनल से ही निवेदन है कि मैं सब लोगों को इतना बोलती हूँ कि अगर आप अपने सैलरी से या अपनी इनकम से थोड़ा सा इन बेजुबान जानवरों को देते तो इतनी दुआएं मिलेगी। मैं बोलती हूँ आप घर में कभी आपके बीमारी कोई नहीं होगा, ना आपको कभी प्रॉब्लम आएगी। धन्यवाद। तो ये आपने कहानी सुनी दीक्षा और उसके साथ जो बाकी लोग हैं जो आवारा और बेसहारा जानवरों की जो है वो मदद कर रहे हैं। संदेश सिर्फ इतना ही है कि बेशक इनमें ज़ुबान नहीं है, ये अपनी बात जो है वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, लेकिन दर्द इन्हें भी होता है और दुख इन्हें भी होता है। बस फ़र्क इतना है कि हमें और आपको इनके दुख और दर्द को समझने की ज़रूरत है ताकि इन बेसहारा जानवरों का हम सहारा बन सके। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।